पिछले साल मदरसन सुमी सिस्टम ने अपने घरेलू वायरिंग हार्नेस कारोबार को अलग करने की घोषणा की थी। बाद में डीमर्ज की गई कंपनी को सूचीबद्ध किया गया, मतलब कि एनएससी और बीएसई में या फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया। ये विकास एक निवेश के रूप में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इस तरह के कॉरपोरेट विकास या फिर डेवलपमेंट कभी कभी निवेशकों के लिए निवेश के आकर्षक अवसर प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम मदरसन सुमी ग्रुप की डीमर्ज की गई कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड मतलब कि MSWIL का मौलिक विश्लेषण करेंगे। हम कंपनी के इतिहास और व्यवसाय से परिचित होकर शुरुआत करेंगे। उसके बाद उद्योग का अवलोकन करेंगे, राजस्व, वापसी अनुपात और ऋण विश्लेषण को देखेंगे, भविष्य की योजनाओं का एक झलक या फिर एक हाईलाइट और अंत में सारांश देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कंपनी की उत्पत्ति या फिर डीमर्जर और वर्तमान में संरचना। तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड या फिर MSWIL का इतिहास 1986 का है। असल में मदरसन ग्रुप इंडिया और सुमितोमो वायरिंग सिस्टम या फिर SWS जापान के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में उभर कर आई, जिसे मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड MSSL के नाम से जाना गया। ये संयुक्त उद्यम मारुति उद्योग के लिए वायरिंग हार्नेस का निर्माण करता था। इसे 1993 में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। वर्षों से MSSL वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम, मॉड्यूल और पॉलीमर उत्पादों, इलास्टोमर्स और अन्य ऑटो सहायक उत्पादों के वैश्विक OEM आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित हुआ है। नवीनतम विकास में MSSL के घरेलू वायरिंग हार्नेस मतलब कि डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस व्यवसाय को 2021 में कंपनी से अलग कर दिया गया था। विलय के बाद MSSL का नाम बदलकर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड SAMIL कर दिया गया। डीमर्ज किए गए व्यवसाय को बाद में मार्च 2022 में मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के रूप में एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया था। इसी तरह MSWIL अस्तित्व में आया। वर्तमान में MSWIL का 33.34% इसकी मूल कंपनी मतलब कि SAMIL के पास है और साथ ही SWS की कंपनी में 25.10% की हिस्सेदारी है। डीमर्जर की आवश्यकता लंबे समय से थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जापान की सुमितोमो वायरिंग सिस्टम भारत में वायरिंग हार्नेस व्यवसाय पर अपनी भागीदारी को केंद्रित रखना चाहती थी। यह 1986 में प्रारंभिक व्यावसायिक हित था, जिसके कारण स्वयं संयुक्त उद्योग की स्थापना हुई। कंपनी का अवलोकन और व्यवसाय। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड MSWIL प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं को वायरिंग हार्नेस का पसंदीदा आपूर्तिकर्ता है। यह वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उत्पादन बनाती है। दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, कृषि उपकरण और ऑफ-रोड, यात्री और वाणिज्यिक वाहन भी। ऑटो सहायक कंपनी के पास 40,000 से अधिक कर्मचारियों का एक मजबूत कार्यबल है। निर्माण संयंत्र, मॉड्यूल केंद्र, असेंबली केंद्र, सेवा व्यवसायों के लिए इकाइयाँ, तकनीकी केंद्र और प्रतिनिधि कार्यालय मिलाकर कंपनी की 23 इकाई हैं। यह इसे अखिल भारतीय उपस्थिति देता है। इसकी सेवाओं की श्रेणी में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डिज़ाइन और रूटिंग, 3D प्रिंटिंग, आभासी और भौतिक सत्यापन, प्रोटोटाइपिंग और प्रौद्योगिकी अमल शामिल है। ये कंपनी SWS के मजबूत हिस्सेदारी से अत्यधिक लाभान्वित है। SWS वायरिंग हार्नेस के निर्माण में एक वैश्विक कंपनी है। पेरेंट कंपनी R&D और तकनीकी सहायता के मामले में विशाल उत्पाद विकास विशेषज्ञता प्रदान करता है। उद्योग की समीक्षा। ऑटो सहायक उद्योग की वृद्धि सीधे ऑटो क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर है। भारत में पूरे ऑटोमोटिव उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों से गिरावट देखी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के प्रोडक्शन नंबर जो है वो दिए गए हैं, लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि दोपहिया वाहनों को छोड़कर भारतीय उद्योग के अन्य क्षेत्रों ने हाल ही में वित्त वर्ष में वापसी की है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षों के सूखे के बाद भारतीय ऑटो उद्योग तेजी की दहलीज पर है, क्योंकि मांग वापस आ रही है। आगे बढ़ते हुए प्रयोज्य आय में वृद्धि, बेहतर मानसून, महंगाई, ईंधन की स्थिर कीमतें और वस्तु लागत में गिरावट भारत में मोटर वाहन उद्योग में वृद्धि ला सकती है। मदरसन सुमी का राजस्व और शुद्ध लाभ की वृद्धि।
मदरसन सुमी वायरिंग को 2 जुलाई 2020 को स्थापित या फिर अलग किया गया था। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के आंकड़े केवल 2 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक के 9 महीने के संचालन को ध्यान में रखते हैं। यह 2 वित्तीय वर्षों में प्रदर्शन को अतुलनीय बनाता है। दी गई तालिका पिछले 2 वर्षों के लिए मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के राजस्व, शुद्ध लाभ और परिचालन मार्जिन को प्रस्तुत करता है। ROACA नियोजित औसत पूंजी पर रिटर्न। भले ही कंपनी को हाल ही में शामिल किया गया हो, लेकिन घरेलू वायरिंग हार्नेस व्यवसाय वर्षों से संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का हिस्सा था। MSWIL की वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट पिछले 4 वित्तीय वर्षों के लिए DWH व्यवसाय के लिए नियोजित औसत पूंजी पर रिटर्न के आंकड़े प्रदान करती है। डीमर्जर के बाद परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए गणना आवश्यक परफॉर्मेंस समायोजन करती है। दी गई तालिका पिछले 4 वर्षों के लिए मदरसन सुमी वायरिंग के कारोबार के ROACE को उजागर करते हैं। ऋण या फिर इक्विटी और ब्याज कवरेज। दी गई तालिका से हम ये नोट कर सकते हैं कि वित्त वर्ष 2022 में ऋण से इक्विटी अनुपात 0.14 से बढ़कर 0.25 हो गई। इसी तरह ब्याज कवरेज अनुपात बिगड़कर 26.68 हो गया। फिर भी MSWIL के ऋण और ब्याज कवरेज के आंकड़े अभी भी प्रभावशाली स्तर पर बने हुए हैं, जो कंपनी को मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देते हैं। मदरसन सुमी वायरिंग की भविष्य की योजनाएं। पहला, कंपनी के प्रबंधन ने वार्षिक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि MSWIL आने वाले भविष्य में घरेलू वायरिंग हार्नेस व्यवसाय पर ही केंद्रित रहेगा। दूसरा, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 101 करोड़ रुपए की वृद्धिशील पूंजीगत व्यय किया। तीसरा, इसके अतिरिक्त लक्ष्य वामन सहगल निदेशक ने वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि प्रबंधन की उम्मीद है कि उद्योग में मामूली वृद्धि के अनुरूप 101 से 150 करोड़ रुपए कैपेक्स होने की सीमा होगी। निष्कर्ष के तौर पर हम नोट कर सकते हैं कि वित्तीय आंकड़े पर्याप्त हैं। प्रबंधन टिप्पणी और वर्तमान वित्तीय परिणाम कंपनी की भविष्य की दिशा के बारे में मोटा मोटा विचार देते हैं। ऐसा लगता है कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया काफ़ी हद तक DWH व्यवसाय पर केंद्रित रहेगी और उद्योग के अनुरूप बढ़ेगी। आगे चलकर राजस्व और लाभ के आंकड़ों में और मार्जिन को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा MSWIL का निम्न ऋण स्तर कंपनी को बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। और अब चलिए मदरसन सुमी वायरिंग का इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,908 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.06% का। सेल्स कंपनी का जो पिछले साल का है 5,635 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 411 करोड़ का। स्टॉक का पी 55.1 है, ROE 50%, ROC 59% और डेट कंपनी पर 374 करोड़ का है और इसी के कैश फ्लो कंपनी के पास 64.2 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो सेल्स है वो 43% से बढ़ा है, लेकिन 3 और 5 साल में शून्य रहा। और क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी जो है अभी इसका डीमर्जर हुआ है और अभी लिस्टिंग हुई है, इसीलिए अभी पुराना डेटा तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि 1 या 2 साल से मुश्किल से इस कंपनी को हुए हैं, तो 3 साल और 5 साल का डाटा तो हमको मिलेगा नहीं। इसीलिए जितने भी हमारे डेटा रहेंगे वो ज़्यादातर इसमें गिने चुने ही रहेंगे, तो उसे भी हम देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे। प्रॉफिट ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल का 15% से बढ़ा है, लेकिन 3 और 5 साल का वैसे शून्य रहा। CAGR 1, 3 और 5 साल में शून्य ही रहा है। ROE 1 साल में 50% से बढ़ा है। वहीं ROC भी पिछले 1 साल में 59% से बढ़ा, लेकिन 3 और 5 साल दोनों का शून्य ही रहा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर का इसमें 61.73% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 10.82, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 18.67, गवर्नमेंट के इसमें 0.0% का स्टेक और बाकी बचा पब्लिक के पास 8.96% का स्टेक है। तो कंपनी क्योंकि नहीं है दोस्तों, इसीलिए हमें इसे समय देना चाहिए और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।